ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। और साथ ही साथ मैं आपको वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ रहता है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। तो वो जगह है उसका नाम है द्रास और वो यहाँ पे है जो कि लद्दाख में पड़ता है। द्रास जो कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे है, लद्दाख के अंदर ही। लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी, आपको पता ही होगा लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। अब मैं आपको बता दूं ये जो द्रास है, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाता है कारगिल। आपको पता ही होगा कारगिल वार के बारे में। और ये कारगिल के में ही एक जगह है जिसका नाम है द्रास, वहीं पे है, जो कि जहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा ठंडा यहीं पे पड़ता है। अब मैं आपको यहाँ का टेम्परेचर भी बता देता हूँ कितना रहता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो अप्रोक्स -33.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। जी हाँ, माइनस में -33.9 डिग्री। आप सोच ही सकते हैं कितना ठंडा रहता होगा। -33.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा शहर है। जी हाँ, ये जो जगह है ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे मानव रहते हैं। जो कि पहले नंबर में तो आता है साइबेरिया, जो आपको पता ही होगा रसिया में है। तो दूसरे नंबर पे आता है जो कि है इंडिया का लद्दाख, जो कि दूसरे नंबर पे आता है द्रास। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पे एक बार 1995 में जो यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर था वो था -60 डिग्री सेल्सियस। -60 डिग्री आपको पता ही होगा कितना होता है। भारतीय सेना के जो जवान होते हैं वो इतनी ठंडी में अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, उनके लिए एक सैल्यूट है, जो कि बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। -60 डिग्री में आप अगर सोच रहे होंगे -60 डिग्री कितना होता है, तो बस आप इतना सोच लीजिए कि एक अंडा जो होता है वो भी एक पत्थर बन जाता है। जी हाँ, एक अंडा जो होता है वो भी पत्थर बन जाता है। एक वीडियो कुछ दिन पहले एक यूट्यूब में आया था जिसमें एक सेना के एक जवान उसे पटक के दिखा रहे थे अंडा को, जो कि फूट ही नहीं रहा था। आपको अगर अच्छा से खोजेंगे तो वो वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पता हो गया होगा 1995 में यहाँ का लोएस्ट जो टेम्परेचर था वो -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो आपको यहाँ पे पता चल गया। अच्छा, इसके बारे में आप यहाँ से द्रास के बगल में ही है एक जगह जिसका नाम है जोजिला दर्रा, जो कि मैं आपको दर्रा जब पढ़ाऊंगा इंडिया के पासेस के बारे में तो मैं आपको जोजिला दर्रा के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। जोजिला दर्रा, ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में इस जो दर्रा के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको कवर कर दूंगा। अब तो आपको पता चल गया होगा तो भारत में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, जो कि जगह का नाम है द्रास, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। तो चलिए अब चलते हैं भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है। भारत में जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो जगह का नाम है फलौदी, जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, वो यहाँ पे है। फलौदी, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ फलौदी, ठीक है, फलौदी। अच्छा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता होगा ये आप सोच रहे होंगे, ये तो आपको पता चल ही गया, ये राजस्थान में है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम दे देता हूँ। तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा, जोधपुर है वो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा इलाका है ये तो आपको पता ही होगा थार डेजर्ट के लिए फेमस है। तो थार डेजर्ट के अंदर ही आता है फलौदी, जो कि जहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है और रहता भी है, अभी भी वहीं पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। करंट में कुछ चेंजेस हुआ है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो फलौदी जो जगह है वहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। अच्छा, जो फलौदी है ये इसी के बगल में पोखरण है। पोखरण के बारे में तो आपको पता ही होगा, पोखरण के बारे में कि पोखरण में ही भारत का परमाणु परीक्षण, जो भी परमाणु बम जो बने हैं उनका परीक्षण वहीं पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फलौदी के बगल में ही पोखरण है, यहाँ पे परमाणु परीक्षण भारत का होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 19 मई 2016 को यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था 51 डिग्री सेल्सियस।
जो कि इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर है 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है वो है 51 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी होती है जी हाँ। और कब हुआ था? तो 2016 में। आप साल याद रखिएगा, डेट 19 में अगर याद नहीं भी रहेगा, अगर आपको पूरा याद रहेगा 2016 और 51 डिग्री सेल्सियस तो काफ़ी है। जगह का नाम मत भूल जाइएगा, फलौदी नाम है, जो कि है किस डिस्ट्रिक्ट में? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैं बता देता हूँ। ये आप साल याद रखिएगा, ठीक है ना? 2016। अभी करेंट में ये एक जगह है जिसका नाम है चूरू। क्या नाम है? चूरू। शायद मैं गलत लिख दूँ तो नोटिस मत कीजिएगा। ये जगह का नाम है चूरू। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ चूरू। ठीक है, चूरू, ये जगह का नाम है चूरू। यहाँ पे 2019 में यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था 50.8 डिग्री सेल्सियस। माइनस में नहीं है, ये एरो है। ठीक है, 50.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो अभी अगर आपसे करंट में पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी कुछ मतलब नजदीक के दिनों में करंट में, तो आपका आंसर होगा चूरू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आपका आंसर होगा फलौदी, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पड़ता है राजस्थान में, को पता ही होगा क्योंकि आपने देख ही लिया है। तो अब चलिए, आपको पता चल ही गया होगा कोल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में और हॉट के बारे में। तो चलिए अब मैं रेन के बारे में बात करता हूँ, वर्षा के बारे में, कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आपको पता ही होगा, चेरापूंजी आप सोच रहे हैं क्या? वो पुराने टाइम में था, अभी है क्या चीज? मानसीराम। एक्चुअली में उसका नाम मानसीराम नहीं है, उसका नाम है मोहसिन राम। जी हाँ, उसका नाम है मोहसिन राम। चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, जो कि पड़ता है मेघालय में। यहाँ पे जो कि कहाँ पड़ता है? यहाँ पे मेघालय। तो क्या वो पॉइंट दिख रहा होगा? यहाँ पे मैं इसे बाहर करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, इसका नाम होता है मोहसिन राम। मोहसिन राम, इंग्लिश में लिख देता हूँ मोहसिन राम। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय में। आपको जगह दिख ही गया है। ठीक है, जिला का नाम अगर बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है यहाँ पे, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जो की है खासी हिल्स। आपको पता ही होगा मेघालय में 3 पहाड़ियां बहुत फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पड़ता है खासी में। ठीक है, आपको याद रखिएगा खासी। आपको पता ही होगा माउंटेन के बारे में, मैंने शायद अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाया होगा तो उनको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। ठीक है, खासी हिल्स। अच्छा, आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो अभी होती है मोहसिन राम में। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मोहसिन राम के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मेघालय में एक गुफा के बारे में, उस गुफा का नाम है मोजिब बुइन। क्या नाम है? मोजिब बुइन। ठीक है, उस गुफा का नाम है मोजिब बुइन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये गुफा किस लिए फेमस है। ये स्टेलेग्माइट ये गुफा स्टेलेग्माइट के लिए फेमस है। अच्छा, ये आप सुनेंगे स्टेलेग्माइट क्या होता है? तो ये एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं उस पत्थर के ऊपर में, या इसमें जमा रहते हैं। जब पानी आता है तो मिनरल्स को बहा के अपने साथ ले जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जमा हुआ, उसके बाद ऊपर से पानी गिरते गया, जमा होते गया और ये बहुत ऊंचा हो जाता है। तो यही है स्टेलेग्माइट से बनने वाली गुफा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोजिब बुइन। जी हाँ, आप याद रखिएगा मोजिब बुइन। अगर एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ये कभी पूछ दे, तो आप जरूर याद रखिएगा। स्टेलेग्माइट से बनने वाला गुफा कहाँ पे है? तो वो है मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे है? मोहसिन राम में भी, आप याद रखिएगा। ठीक है, स्टेलेग्माइट के बारे में। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में जल्दी से। तो पेज को रिफ्रेश करना होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। चलिए, इरेज हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, अब ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, मानसी राम के बारे में। मानसीन
मोहसिन राम में, मानसी राम आदत हो गया है, मोहसिन राम एक्चुअली में सही नाम है, ठीक है। मोहसिन राम में 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, ठीक है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है, ठीक है। 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, ठीक है। आपको पता ही होगा इसको मापते कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं शायद कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन बच्चों को पता है ना, पता आप लोग को, ठीक है। तो 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एवरेज जो वर्षा होती है वो होती है 12,000 मिलीमीटर, लेकिन 1985 में जो यहाँ पे दर्ज किया गया है वो है 26,000 मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं चलिए आपको थोड़ा सा चेरापूंजी के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो सोचिएगा कि चेरापूंजी के बारे में मैंने बात ही नहीं किया। तो चलिए, अच्छा, मेघालय में यहाँ पे जो है ना मोहसिन राम, उसी के बगल में चेरापूंजी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे यहीं पे है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी नाम के वो छाते मिलते थे क्या, तो ये जगह है चेरापूंजी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, क्योंकि अगर आप ओल्ड बुक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा चेरापूंजी, लेकिन करंट में अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप याद रखिएगा कि मोहसिन राम सही आंसर है इसका। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ, अगर पूछ ही दे कि अगर चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और अगर साल दे दे तब आपको साल भी मैं बता देता हूँ कि 1985 से पहले जो भी क्वेश्चन आएंगे आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती थी, चेरापूंजी में। 1985 से पहले सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती थी, चेरापूंजी में, ठीक है। चेरापूंजी का एक और नाम है जो कि नाम है सोहरा, ये भी आप याद रखिएगा, सोहरा भी है, ठीक है। जिला भी मैं लिख ही देता हूँ, वही जिला होता है खासी हिल्स, ठीक है, खासी हिल्स। 1985 से पहले सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती थी। यहाँ पे एक फॉल है, अगर मैं आपको बता दूं चेरापूंजी के पास में, जो कि है नोकालिकाई जलप्रपात। अब आपको एक बेसिक पॉइंट मिला है याद करने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे फॉल भी है जिसका नाम है नोकालिकाई, ठीक है। आप इसे भी ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि शायद एग्जाम में पूछ दे फॉल के बारे में, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, नोकालिकाई के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक फॉल है जिसका नाम है नोकालिकाई, ठीक है। अच्छा, इसका हाइट भी मैं बता दूंगा आपको 340 मीटर। अगर इस एरिया से कोई होंगे और जो कि अपना स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते होंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जो उसका हाइट है नोकालिकाई का वो है 340 मीटर। तो मेरे हिसाब से आपको सब पता चल गया होगा। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ती है तो वो है द्रास में पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है तो वो पड़ता है फलौदी में, और सबसे ज्यादा पानी कहाँ आता है तो वो है मोहसिन राम में, ठीक है। मोहसिन राम में सबसे ज्यादा पानी आता है। अगर पूछ दे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी कहाँ आता है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो इंडिया में मोहसिन राम में ही सबसे ज्यादा पानी आते हैं। स्टेट का नाम पता है आपको, क्या है, मेघालय, सही आंसर है आपका। तो चलिए अब मैं वर्ल्ड के बारे में आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा पानी कहाँ आता है। पानी तो आपको पता ही हो गया है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अब मैं आपको विश्व के बारे में बता देता हूँ, वर्ल्ड के बारे में कि सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है। क्या पानी के बारे में हमको पता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है तो मोहसिन राम में, ठीक है, जो कि मेघालय में, इंडिया में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो ठंडा जो पड़ता है वर्ल्ड में, उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बात के बारे में बता देता हूँ कि अगर ह्यूमन बींग्स रहने के लिए, मानव में अगर आपको पता ही होगा, मैंने बताया था द्रास में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है, जो कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे मानव रहते हैं। तो पहले नंबर पे जो आता है उसके बारे में मैं बात बताता हूँ आपको, वो है ओमियाकोन। क्या नाम है उसका, ओमियाकोन, जो कि रसिया में है। कहाँ पे है, रसिया में, ओमियाकोन, इस एरिया में पड़ता है ओमियाकोन, ठीक है।
उस जगह का नाम है ओमियाकोन। ओमियाकोन, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, ओमियाकोन, ठीक है, ओमियाकोन, जो कि कहाँ पे है, रसिया में है, ठीक है, साइबेरिया के साइड में है। मैं आपको बताया ही था द्रास जब पढ़ा रहा था उस टाइम कि ये दूसरे नंबर में है, तो पहले नंबर में कौन है, ओमियाकोन। आपको मैं अभी थोड़ा देर बाद आपको मैं फ्रांस के बारे में बता दूंगा, तो देखते रहिए। ये हो गया ओमियाकोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। ओमियाकोन के बारे में यहाँ का जो टेम्परेचर है मैं आपको बता देता हूँ। 1933 में साल रहता है, 1933 में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -67 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, यहाँ का जो टेम्परेचर 1933 में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -67 डिग्री सेल्सियस। साल कितना है, 1933। अब आपसे पूछ दे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो आपका आंसर होगा ओमियाकोन, ठीक है, ओमियाकोन। यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है, जो 1933 में दर्ज किया गया है वो है -67 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे भी पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये हो गया साल आपको 1933, लेकिन कभी आपको अगर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है, आपको दिख ही रहा होगा, रसिया का ये पूरा मैप है। रसिया का ये मैप में ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहीं पे है आपका ओमियाकोन, जहाँ पे सबसे ठंडा पड़ता है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना था, -67 डिग्री सेल्सियस। कब था, 1933 में, ठीक है। 1933 में यहाँ का जो टेम्परेचर लोएस्ट गया था वो था -67 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ अभी करंट के बारे में, ठीक है। करंट के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है वर्खोयांस। क्या नाम है, वर्खोयांस, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ रहा है, रशिया में ही पड़ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, साइबेरिया के साइड में है, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा कि ये एशिया में सबसे ठंडा पड़ा था। एशिया में जो सबसे ठंडा पड़ा था कोई एरिया जगह में, तो वर्खोयांस में। यहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं। यहाँ पे साल 1892 में यहाँ का जो टेम्परेचर था वो -67.8 डिग्री सेल्सियस था। 1892 में यहाँ का जो टेम्परेचर दर्ज किया गया वो किया गया -67.8 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ पड़ रहा है, तो रसिया में, आपको नाम दिख ही रहा होगा, रसिया में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही वो जगह है, ठीक है, वर्खोयांस। यहाँ पे आदमी लोग भी रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो -67.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन साल कब रहता है वो, 1892। ये बहुत पुराना है, ठीक है ना। और मैंने आपको दिखाया था जो कि ओमियाकोन के बारे में, वो 1933 में ही -67 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ पूरा वर्ल्ड के बारे में। आप जानना चाहते हैं ना पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। अच्छा, इस मैप में तो यहाँ पे अंटार्कटिका है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको अंटार्कटिका का मैप में ही ले जाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, केवल ये अंटार्कटिका का मैप है। अब मैं अंटार्कटिका के मैप में ही आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, जहाँ पे खून से जो नस में जो खून बहता है ना, वो भी जम जाए। जी हाँ, इतना ज़्यादा ठंडा रहता है यहाँ पे। तो वो जगह का नाम है वोस्तक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वोस्तक, रसिया, ठीक है ना। ये पॉइंट है। अच्छा, अंटार्कटिका में तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे कोई गांव बसा नहीं है। यहाँ पे केवल रिसर्च के लिए अपने कोई भी देश जाता है और रिसर्च करने के लिए वहाँ पे अपना कैंप टाइप का लगाता है और रिसर्च करता है, ठीक है ना। तो ये वोस्तक जो है ये रसिया का कैंप है, ठीक है। और यहीं पे दर्ज किया गया है वोस्तक में ही सबसे ज़्यादा ठंडा। अब वो है कितना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अंटार्कटिका में आपको पता ही चल गया होगा। तो वोस्तक में जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस। -89.2 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, -89.2 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड में इससे ज़्यादा ठंडा कहीं नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं पड़ता है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को समझ में आ गया है ना, ठीक है। अच्छा, साल में आपको बता देता हूँ इसके बारे में। वो साल रहता है 1983, साल रहता है 1983।
में यहाँ पे -89.2 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो रिकॉर्ड हो गया है, अब आप कभी भी देख सकते हैं इसे। अच्छा, वीडियो को आप देख रहे हैं अच्छा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक वीडियो को जरूर कर दें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पढ़ाने का, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट प्रत्येक संडे एक वीडियो तो कम से कम एक वीक में एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, वोस्टक के बारे में आपको पता चल गया है। वोस्टक जो कि रसिया का स्टेशन है, कहाँ पे है? अंटार्कटिका में, जहाँ पे सबसे ठंडा पड़ता है। 1983 में यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं आगे। तो सबसे ज़्यादा गर्मी के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको एशिया के बारे में बताता हूँ कि एशिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे तो मैप में दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक जगह है, जगह ने आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, यहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद देखे हैं ना आप लोग, फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद। यहाँ पे तो जगह का नाम है, आपको याद रखिएगा, इजराइल। जगह का नाम क्या है? इजराइल। जी हाँ, जगह का नाम हो गया इजराइल। में इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। जगह का नाम होता है तिराट जेवी। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ तिराट जेवी। ठीक है, जगह देश का नाम हो जाएगा इजराइल। ठीक है, तिराट जेवी जो कि इजराइल में है। मैं बड़ा करके आपको दिखा दूंगा। तिराट जेवी कहाँ पे है? इजराइल में। जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, तिराट जेवी। ठीक है, इजराइल कंट्री, जहाँ पे सबसे ज्यादा एशिया का सबसे ज्यादा ठंडा, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ता है एशिया का। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसके बारे में आपको बता दूं, 1942 में 54 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, 54 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है 1942 में यहाँ पे। ठीक है, तिराट जेवी में। अब यहाँ पे एक मैं और आपको जगह बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये इजराइल के बारे में कि कहाँ पे ये जगह है। तो आप देख सकते हैं ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में है जो जगह, वही है तिराट जेवी। ठीक है, यहाँ पे +54 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ठीक है ना, 1942 में। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया 1942 में 54 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तिराट जेवी जगह का नाम याद रखिएगा जरूर। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरा, ईरान के बारे में थोड़ा सा। ईरान में भी एक जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा, उसी यही वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे ईरान में एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है, मैं इसे बाहर कर देता हूँ, अहवाज। क्या नाम है? अहवाज, ईरान। ठीक है, यहाँ पे 2017 को यहाँ का जो टेम्परेचर था वो था 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर करेंट में पूछेगा तो आप अहवाज को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर होल टाइम के लिए पूछ देगा कि अगर एशिया में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ा है, तो आपका आंसर होगा तिराट जेवी जो कि इजराइल में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये जगह तो मैंने आपको दिखाई ही दिया है तिराट जेवी के बारे में। अब मैं आपको पूरा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मैं अमेरिका चले जाता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और फेमस जगह है डेथ वैली, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। नाम सुने? कैलिफोर्निया। ठीक है, क्या जगह का नाम है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में ही एक जगह है जिसका नाम है डेथ वैली। क्या नाम है? डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ स्टेट भी, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया USA। ठीक है, डेथ वैली। यहाँ पे एक पार्क भी है, डेथ वैली नेशनल पार्क। ये एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, ये SSC के एग्जाम में आ चुका है। डेथ वैली के बारे में पूछा गया था कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो वो जगह का नाम था डेथ वैली।
ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कैलिफोर्निया स्टेट के नाम पे था, ठीक है ना, लेकिन आप लोग याद रखिएगा डेथ वैली, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो डेथ वैली में, ठीक है। ठीक, तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि 1913 में यहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो किया गया 56.7 डिग्री सेल्सियस, 56.7 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। 56.7 डिग्री सेल्सियस 1913 में रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे डेथ वैली में। आप लोग सर्च कीजिएगा तो फोटो एक से एक जब मिलेगा डेथ वैली का गूगल में, ठीक है। अब मैं चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ। आपको ये डेथ वैली के बारे में पता चल गया होगा। नॉर्थ अमेरिका में जगह भी मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको लोकेशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए डेथ वैली है, कैलिफोर्निया यहाँ पे है, कैलिफोर्निया में ही डेथ वैली। इसके अंदर में है, बाहर मत समझिएगा आप, ठीक है। ये यहाँ पे है एक्चुअली में, ठीक है, वो बाहर में दिख रहा है आपको, तो प्रॉब्लम समझ जाइएगा कि अंदर में ही है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कभी भी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। वो देश का नाम होता है लीबिया, वो देश का नाम होता है लीबिया, ठीक है। लीबिया में एक जगह है यहाँ पे जो कि मेडिटेरियन से, आपको पता ही होगा वे पूरा मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना, भूमध्य सागर, ठीक है। ये जो मेडिटेरियन सी के बगल में है, लीबिया में है, इसका नाम है, मैं इसे बाहर करके पहले ले आता हूँ, ठीक है। जगह आपने देख लिया ना, इसका नाम है अजीजिया, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अजीजिया, ठीक है, अजीजिया। यहाँ पे 1922 को यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो किया गया 58 डिग्री सेल्सियस। कितना रिकॉर्ड किया गया? 58 डिग्री सेल्सियस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिख ही रहा होगा, कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, और कंट्री का नाम है लीबिया, ठीक है, ठीक है, कंट्री का नाम है लीबिया। यहाँ पे 1922 को जो रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, वो है 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जगह का नाम है अजीजिया। शायद आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं इसे फ्रेश कर देता हूँ, रुक जाइए। अजीजिया, ठीक है, अजीजिया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ पे है सबसे ज़्यादा गर्मी। अब अगर आपसे पूछे इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो आप लोग का आंसर होगा द्रास। सबसे ज़्यादा इंडिया में गर्मी कहाँ पड़ता है, तो फलौदी जगह का नाम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मोहसिन राम में, ठीक है। वर्ल्ड में आते हैं हम लोग। वर्ल्ड में पूछेगा सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो आप लोग बोलिएगा अफ्रीका के लीबिया में, जो कि जगह का नाम होता है अजीजिया। क्या नाम होता है? अजीजिया, जहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 58 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे पूछ दे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भी मोहसिन राम हो जाएगा। और वर्ल्ड में कोई जगह सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो आप लोग का आंसर होगा ओमियाकोन, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर आप लोग से सिटी के बारे में पूछ जाएगा तो आप लोग वर्कवांस में भी जा सकते हैं, अगर ऑप्शन में रहेगा तो, ठीक है। ओमियाकोन रहेगा अगर सबसे ज़्यादा ठंडा में, तो आप लोग ओमियाकोन को सेलेक्ट कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, क्या आप लोग को इंडिया के बारे में पता चल गया और वर्ल्ड के बारे में भी पता चल गया है। तो मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी रखा है आप लोगों के लिए, तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, जैसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये लोकेशन कहाँ था। तो ये देख सकते हैं मेडिटेरियन सी ये पूरा है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे है लीबिया, देख रहे होंगे कंट्री है, यहीं पे वो जगह है अजीजिया, जहाँ पे टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस चला गया था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अब आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर जरूर करें। और साथ में जो नेक्स्ट है बताओ तो जाने, उसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, बताओ तो जाने। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ऑप्शन में मिले हैं आपको माउंट आबू, धूपगढ़, अमरकंटक या बालेश्वर। आपको बताना है इनमें से कौन सही है। कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए A, B, C और D,
ठीक है। जिसका भी नाम, जो भी सही आंसर देगा इसका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम को वहाँ पे लिख दूंगा, वीडियो में कहीं भी मैं आपको बता दूंगा कि किसने सही आंसर दिया है। जो सबसे पहले देगा उसका नाम बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमको, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को तो जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो देता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।